अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? क्लास हमारा फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट था ब्लड। इसमें जो आज हमने टॉपिक पढ़ना है वो उससे रेलेवेंट है अनीमिया। अब हमने पहले ब्लड, आरबीसीज, हीमोग्लोबिन के बारे में डिस्कशन स्टार्ट की थी। अब हमारे पास जो आज नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है अनीमिया। अनीमिया बेसिकली क्या चीज़ है? अनीमिया में डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड या एचबी को हम अनीमिया कहते हैं, ठीक है? यानी कि द डिक्रीज लेवल ऑफ एचबी इन द ब्लड बिलो द रेफरेंस लेवल, यानी कि एक हमारे पास एक रेफरेंस लेवल दिया होता है जिससे अगर बिलो चला जाए तो हम कहते हैं कि इसको अनीमिया है या द पेशेंट इज इन द कंडीशन ऑफ अनीमिया। सो इसमें ये बात करें, अगर रेफरेंस लेवल से लो हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब ये है एचबी की परसेंटेज डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब ये है पेशेंट इज कंसिडर्ड टू बी अनेमिक पेशेंट, ठीक है? और इसमें कोई भी एज हो सकती है, कोई भी सेक्स हो सकता है, और किसी एक सिंगल इंडिविजुअल को भी हो, यानी कि एक इंडिविजुअल के बारे में बात करें, उसमें मेल है, फीमेल है, बच्चा है, वो भी हो शामिल है, ठीक है? और किसी भी एज के बंदे को ये अनीमिया हो सकता है, ये एक डिजीज है। इसके अलावा हमारे पास कुछ क्लासिफिकेशन दी हुई है अनीमिया की। अनीमिया को इन्होंने 3 तरह से क्लासिफाई किया है। सबसे पहले ब्लड लॉस अनीमिया, सेकंड नंबर पर है इंक्रीज रेट ऑफ डिस्ट्रक्शंस ऑफ आरबीसीज, एंड द थर्ड नंबर इज द इम्पेयर्ड सेल रेड सेल्स प्रोडक्शन, ठीक है? पहले नंबर पे है जो हमारे पास दिया हुआ है वो है ब्लड लॉस अनीमिया। ब्लड लॉस अनीमिया में क्या होता है? इनके ब्लड लॉस होने की वजह से जब ब्लड का लेवल डिक्रीज हो जाएगा तो वो क्या कॉज कर देगा? वो अनीमिया कॉज कर देगा। इसमें सबसे पहले एक्यूट है, इसमें या तो वो पेशेंट ट्रॉमा में भी जा सकता है या ड्यूरिंग सर्जरी के दौरान भी हो सकता है ब्लड लॉस। तो ये दोनों कंडीशंस में अनेमिक आ सकता है। इसके अलावा कोई क्रॉनिक डिजीज वगैरह है, जैसे पेप्टिक अल्सर हो गया, ठीक है? इसके अलावा पैरासाइटिक हो गया, या फिर कोई भी किसी भी किस्म का ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, तो वो सारी किस कंडीशन में चल जाएगा? क्रॉनिक कंडीशंस में चला जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है इंक्रीज रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज। इसमें हमारे पास जो बात की वो है हीमोलिटिक अनीमिया, इनके एचबी का लेवल कम हो रहा है ब्लड में, तो इसको क्या कहेंगे हम? हीमोलाइटिक अनीमिया। एंड द थर्ड नंबर पे जो हमारे पास है इम्पेयर्ड रेड सेल्स प्रोडक्शन, इसमें हमारे पास दो कंडीशंस है। पहले नंबर पे है डिस्टरबेंस ऑफ पॉलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स, स्टेम सेल्स। इसमें हमारे पास कौन कौन सी आ जाएगी? यानी कि इसमें एनेमिक एप्लास्टिक भी आ जाएगी, एनीमिया कॉज ड्यू टू रेनल फेलियर, एनेमिक कॉज या एप्लास्टिक कॉज ड्यू टू एंडोक्राइन, या फिर एप्लास्टिक या एनीमिया कॉज ड्यू टू रेड प्योर रेड ब्लड सेल्स। तो ये सारी कंडीशंस जो हो जाएंगी वो सारी किसमें आ जाएंगी? डिस्टर्बेंस एंड पॉलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ स्टेम सेल्स। सेकंड नंबर पर हमारे पास आ रहा है डिस्टर्बेंस ऑफ पॉलिफरेशन एंड मैच्योरेशन। अब मैच्योरेशन का मतलब ये आरबीसीज की जब मैच्योरेशन, उसमें कौन कौन सी? इसमें दो तरह से, जब आरबीसीज की ग्रोथ हो रही है तो उसमें क्या इशू आ सकता है? डिफेक्टिव या तो डीएनए सिंथेसिस हो सकती है या डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस हो सकती है। ये दोनों कंडीशंस में क्या होगा? हमारे पास डिफेक्टिव कंडीशंस है, ठीक है? इससे भी हमारे पास जो है मैच्योर आरबीसीज के ऊपर इफेक्ट आएगा। इसके अलावा एबनॉर्मल फॉर्म्स ऑफ एचबी जो है वो भी सारी इस कंडीशंस में आ जाती हैं। तो क्लास ये जो थी हमारे पास, एक तो अनीमिया का एक ओवरव्यू हो गया, और उसके बाद उन्होंने तीनों कंडीशंस को अलग-अलग एक्सप्लेन कर दिया कि ब्लड लॉस की वजह से क्या होगा, डिस्ट्रक्शंस ऑफ आरबीसीज की वजह से क्या होगा, या इम्पेयर्ड सेल रिप्रोडक्शन या प्रोडक्शन की वजह से क्या होगा। तो क्लास ये जो था हमारे पास एनीमिया का जो टॉपिक है और उसकी क्लासिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू सो मच क्लास।